उज्जैनी सोहरा मऊ की तरफ निकल रहे थे तो रास्ते में एक हमको बहुत ही पुराना मंदिर देखने को मिला। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे शीतल छांव वाले वृक्ष भी हैं और यहाँ पर दोनों भाइयों को प्यास लगने के कारण हम दोनों भाई यहाँ पर रुके। रुकने के बाद पानी पिया गया यहाँ पर और छांव में काफी देर हम लोग बैठे। बैठने के बाद फिर मन में विचार आया कि इस मंदिर के बारे में भी लोगों को बताना अत्यंत आवश्यक है। हर हर महादेव। रास्ता काफी लंबा था, धूप काफी ज्यादा थी, जिस कारणवश प्यास हम लोगों को काफी ज्यादा लग रही थी। प्यास लगने के कारणवश हम लोगों ने मन में विचार किया कि किसी स्थान पर रुककर वहां पर हम पानी ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे। लेकिन रास्ता काफी लंबा होने की वजह से रास्ते में कहीं पर भी पानी की व्यवस्था नहीं मिली। बढ़ते हुए रास्ते में हमको एक मंदिर दिखा, तो हमारे मन में यह विश्वास जगा कि मंदिर है तो जल अवश्य मिलेगा। हम लोग यहाँ रुके और जल ग्रहण करने के लिए इस मंदिर पर हम लोग रुके और दोनों भाइयों ने यहाँ पर जल ग्रहण किया। जल ग्रहण करने के बाद हमने जब देखा यहाँ पर तो एक अद्भुत और आलीशान मंदिर हम लोगों को दिखा। इस मंदिर के बारे में जानने का हम लोगों ने प्रयास किया। इस मंदिर में हम घूमे। यहाँ पर 3 शिव मंदिर हैं। जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर 3 शिव मंदिर हैं। देखने में यह काफी प्राचीन मंदिर लगते हैं। इनकी प्राचीनता के कारण ही इस जगह के बारे में जानने की और अधिक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और हम दोनों भाई रुके, जल ग्रहण किया। प्राचीनता आप देखते हैं, जब हम तीनों मंदिरों को आप देखते हैं, तीनों शिव मंदिर हैं। जब आप देखते हैं तो इन मंदिरों की जो कलाकृति है, जो मंदिरों की जो बनावट है, इस बनावट से समझ में यह आता है कि यह मंदिर 300-400 वर्ष पुराना ही मंदिर होगा, उससे अधिक पुराना मंदिर होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम उन्नाव के 3 दबंग अमित कुमार, आशुतोष पटेल और प्रतीत पटेल, आज कुछ कारणवश प्रतीत पटेल हमारे साथ शामिल नहीं है, लेकिन वह फिर अगले वीडियो में हमारे साथ आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम तीनों दोस्त मिलकर के उन्नाव जिले का संपूर्ण भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण में जो भी हमें चीजें मिल रही हैं, मंदिर मिल रहे हैं या जो भी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हमें मिल रहे हैं, उनके बारे में संपूर्ण दुनिया को, संपूर्ण भारतवर्ष को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का अपने फेसबुक चैनल अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव और हमारा यूट्यूब चैनल द अमित भक्त में आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, भारतवर्ष एक मंदिरों का देश है। युगों युगों से यह मंदिरों का देश रहा है। मंदिरों से ही सभ्यता और संस्कार का उदय हुआ। मंदिरों से ही लोगों ने बैठकर बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े वेद वेदांत यहाँ पर लिखे गए, जिसके कारणवश भारतवर्ष इस पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम पे प्रसिद्ध हुआ था। प्राण मंदिर, प्यार मंदिर और जीवन का आधार मंदिर। बिल्कुल सही बात है। और भारतवर्ष के संपूर्ण लोगों के मन में बसा है बहुत सारा प्यार मंदिर। तो मंदिर मंदिर मंदिर। हर हर महादेव, जय जय शंभो। मंदिरों की श्रृंखला में घूमते हुए आज हमारा 2 से ढाई महीना है। आशुतोष जी, आज हम दोनों भाइयों को जब प्यास लगी और इस जगह पे जब हम दोनों लोग रुके हैं, आपको इस मंदिर के बारे में क्या अनुभव हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा साझा करें अपनी जानकारी। भाई, अब मंदिरों के बारे में अनुभव की क्या बात बताएं आपको। अनुभव तो अब हम लोग रास्ते से जा रहे थे, इतना भयानक धूप, चिलचिलाती हुई धूप, कहीं रास्ते में पानी नहीं मिल रहा था। तो हम लोग रास्ते से इधर से जाना कहीं और था और मंदिर के प्रेम में, बाबा भोले के प्रेम में रुक कहीं और गए। तो रास्ते रास्ते जाते जाते दोनों भाइयों को इतनी तगड़ी प्यास लगी, धूप चिलचिला रही थी, इतनी भयानक लू चल रही थी कि हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर का पानी ढूंढ रहे थे, कहीं पानी नहीं मिल पा रहा था। सारी दुकानें भी बंद हैं, दोपहर में सारे लोगों ने बंद कर रखी हैं। तो इस जगह से जब हम लोग निकले तो यहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर दिखा, यहाँ पे हैंडपाइप लगा था। हम लोगों ने सोचा से यहाँ पानी, अपनी प्यास बुझाई जाए। प्यास बुझाने के लिए जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंट्री की, एंट्री करने के बाद पानी जरूर पिए हैं,
लेकिन ये 3 शिवलिंग देखकर, 3 बड़े-बड़े मंदिर देखकर मन बड़ा उद्वेलित हुआ कि ये आखिर कौन-सी जगह है? इसका इतिहास क्या है? थोड़ा बहुत हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, जानेंगे, आगे लोगों से पूछेंगे। जानने पूछने के बाद या पढ़ने के बाद ये जानकारी मिली, यहाँ पर एक जगह कहीं लिखा था कि इसका निर्माण लगभग 1700 के आसपास कराया गया। 1720 के आसपास गेट पे लिखा हुआ है। गेट पे लिखा हुआ है। हुँ। अब यहाँ एक और बुजुर्ग थे, उनसे जानकारी प्राप्त करने पे पता चला है कि जो यह मूर्ति है, यहाँ पे जो शिवलिंग की मूर्ति है, जो शिवलिंग है, जी, जी। बताते हैं कि यहाँ काफ़ी घना जंगल हुआ करता था और उस समय यह मूर्ति अपने आप किसी वाजपेयी खानदान का यह हाँ, ज़मीन थी, तो यह मूर्ति ज़मीन से निकली। 8वीं 7वीं 8वीं उनकी पीढ़ी है। हाँ। 1720 में इस मंदिर का उन्होंने यहाँ पे निर्माण कराया और एक छोटी-सी और जानकारी यह प्राप्त हुई इस मंदिर के बारे में, उन्होंने यह बताया कि अगर कोई दुधारू गाय यहाँ पर आती है, हाँ, पूरे क्षेत्र की कोई गाय आ कोई भी जाती है, दुधारू तो गाय अगर यहाँ शाम पर को आती है, शाम को जब उसका दूध दुहा जाता है, तो कुछ ना तो कुछ कुछ फ़र्क ना कुछ फ़र्क पड़ता है, ज़रूर पड़ जाता हल्का-फुल्का है। दूध उसमें कम हो जाता है। हाँ, तो अब भगवान शंकर का गायों के प्रति जो प्रेम है, वह तो अकल्पनीय है बिल्कुल सही बात है। और दुग्ध उनको अति प्रिय है क्योंकि उनके गले में सभी को पता है कि विष उन्होंने पूरे दुनिया का विष सोख रखा हाँ, है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दुग्ध से उनको शीतलता मिलती है, जी, जी। इसीलिए उनके शिवलिंग पे हमेशा लोग दूध दूध चढ़ाने चढ़ाते की हैं। प्रथा चली आ रही है सैकड़ों, हज़ारों, हज़ार हज़ारों वर्ष हज़ार से। वर्षों से प्रथा चली आ रही है। तो इस मंदिर के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो हम लोगों को नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन जितना प्राप्त हुआ वो हमने आपको बताया है। जो भी लोग हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को भी इस मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी है, तो वह हमें कमेंट बॉक्स में हाँ, इस तो ये मंदिर के मंदिर बारे में जगह कहाँ पे है वो ज़रा हम दोनों हाँ। भाई मिलकर बता देते हैं। हुँ, ये जनपद उन्नाव के टाउन बीघापुर ब्लॉक ये पूर्वा ब्लॉक पड़ता पूर्वा है। ब्लॉक। पूर्वा ब्लॉक का सिजनी सोहरा मऊ ग्राम पंचायत है। हुँ, मोहकमगंज पटेल चौराहा भी बगल में है। हुँ, सिजनी सोहरा मऊ मोहकमगंज ये 3 ग्राम पंचायत मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाई गई है। उसी ग्राम पंचायत के सिजनी गांव के कोई वाजपेयी खानदान के लोग लगभग 1720 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराए थे। हाँ। लगभग उनकी 8वीं पीढ़ी इस मंदिर को देख रेख करने में बीत चुकी है। हुँ, अभी आपने बताया ही है कि चर्चा करते हुए उन्होंने बताया है कि ये बाबा बनखंडेश्वर के 3 विशाल मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराने हैं। हुँ। और इनकी शैली भी हमें लग रहा है भाई यार नागर शैली में बने हुए हैं। नागर नागर शैली शैली में बने हुए उस हैं, समय नागर शैली प्रचलित भी थी। प्रचलित भी थी, नागर शैली में बने हुए हैं और काफ़ी विशाल मंदिर है और हाँ, ये जो मतलब आपका जो शिवाला बना हुआ है, काफ़ी विशाल शिवाला है इन तीनों मंदिरों का और फ्रंट में मंदिर के जस्ट फ्रंट में बढ़िया सा सरोवर तालाब है, इसमें पानी हाँ। भर जाता है। पानी भर के हाथ पैर धुल के नहा धो के अपना मंदिर के पूजन हुँ, हुँ। किया जा सकता है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बगल में बना हुआ है। अभी जल्दी में शायद ही बनवाया गया है। हाँ, और कई सारे छोटे-छोटे और भी मंदिर इस प्रांगण में बनवाए गए हाँ हैं। और नंदी जी सामने मंदिर में वो तो शिव दिख जी ही की रहे तरफ हैं। मुँह करके बैठे हुए हैं, जैसा उनका नेचर है कि वो हमेशा अपने आराध्य की तरफ ही मुँह करके बैठते हैं, तो ये वहाँ बैठे हुए विधानसभा भगवंत नगर और ब्लॉक पूर्वा लगता है इस मंदिर के क्षेत्र का। हुँ, और ये ग्राम पंचायत सिजनी सोहरामऊ, हुँ, हुँ, जिस पे 3 गाँव आते हैं मोहकमगंज, हुँ, सिजनी और सोहरामऊ। इन 3 हुँ, गाँवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनी है। तो जनपद उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा की छोटी-सी जगह का हुँ। आज हम लोग रास्ते चलते-चलते भ्रमण कर लिए। प्यास ना लगती तो शायद हम बाबा लोग की कृपा। बाबा की कृपा हुई। तो सभी मित्रों से बस यही निवेदन है कि भाई अमित जी की मेहनत, भाई हम 3 भाई मिलकर पूरे उन्नाव का भ्रमण कर रहे हैं। उस चिलचिलाती धूप में हम लोग घूम रहे हैं। चिलचिलाती धूप से याद ये आ रहा है कि आप जब मंदिर प्रांगण के बाहर निकले तो इतनी तेज़ धूप है, इतनी कठोर धूप है, आप अगर थोड़ी देर रुक जाएँ, तो आपका मतलब मुँह सूखने लगेगा बिल्कुल सूखने और लगेगा। जैसे ही आप मंदिर प्रांगण के अंदर आते हैं, इतनी शीतल छाया शीतल है। हवा, कोई एसी की ज़रूरत नहीं हाँ, है, कोई एसी की ज़रूरत नहीं कोई है, पंखा कूलर की कोई ज़रूरत नहीं। पंखा कूलर की जगह ज़रूरत नहीं है। इतनी शीतल छाया है, इतनी शीतल हवा यहाँ पर चल रही है, आप आराम से यहाँ सो जाएँ तो आपको बहुत अच्छी नींद आ बस जाएगी। मन यही कर रहा है कि यहाँ पे चद्दर हाँ, बिछा के बस, आराम से लेट जाया जाए। बस आँख बंद करके आप आराम से बैठ जाइए, तो मतलब आपको स्वर्ग की आनंद जो ही आनंद आनंद है। ही आनंद की अनुभूति यहाँ पर आपको हो जाएगी। बिल्कुल सही बात भाई। आशुतोष जी, मैंने एक मन में एक मेरे विचार आया है
कि हम लोग जैसे इतने मंदिर मस्जिद या जो भी जगह है, जो भी मंदिर हम लोग घूम रहे हैं, तो हमें मेरे मन में ये विचार आया कि वीडियो के अंत में अब हम कोई एक ऐसी जानकारी देंगे, कोई एक ऐसी बात करेंगे जो समाज के हित में हो। ये आपकी सोच और पहल बहुत अच्छी है। हाँ, कोई समाज ऐसी बात करेंगे या किसी ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हमारे समाज में चल रहा है और जिससे लोग अनभिज्ञ हैं। हम लोग नहीं जानते सभी हैं, लेकिन उनपे जागरूकता कम है। जागरूकता का मतलब किसी एक ऐसे विषय पे बात करेंगे, तो उसी में एक एक सब्जेक्ट आज हमारे मन में है कि बाबा भोले के भक्त एक थे भैरव बाबा। भैरव बाबा। तो बाबा भैरव के बारे में आज हमने बात करने का जो है अपने मन जी। में एक नहीं, विचार मेरे बिल्कुल, मन में बिल्कुल, आया है। बिल्कुल। बहुत अच्छा, अति सुंदर विचार है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर जो होता क्या है कि कुछ चीज़ें चली आती हैं, लोग उसको परंपरा बना देते हैं, फिर उसी चीज़ को वो परंपरा के तौर पे आगे भी उसको पूजते रहते हैं, जी। वैसे ही उसको करते रहते हैं। बिल्कुल। उनके अभाव और प्रभाव के बारे में कभी लोग सोचते नहीं हैं, ना सोचते हैं, ना जानने का ना प्रयास जानने का करते हैं। प्रयास करते हैं। कई जगहों पर भैरव बाबा के मंदिर हैं, बिल्कुल। वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि उनका मानना ये है कि भैरव बाबा शराब पीते हैं। हाँ, बहुत लोग जैसे उज्जैन में है, हाँ, वहाँ पे कई सारे भैरव बाबा के मंदिर हैं, वहाँ पे जो है शराब चढ़ाई भी शराब जाती चढ़ाई जाती है और उज्जैन का ही नहीं है, कई जगहों का कई है। जगहों का एक मान्यता जहाँ भी भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ से। वहाँ पर कहते हैं कि भैरव बाबा शराब पीते हैं, शराब ले जाते हैं, चढ़ाते हैं। जो पीता है वो भी शराब ले जाता है, जो नहीं ले जाता है वो भी ले जा पी वहाँ पे चढ़ाता है और उसके बाद वो शराब को एज़ एक्सेप्ट कर शरबत लेते हैं। शरबत हाँ, हाँ। वो प्रसाद की तरह ब उसको ग्रहण करते हैं। बहुत गलत विषय है। कहानी है इसमें है ही नहीं बिल्कुल। भैरव बाबा ने कभी भैरव बाबा के विषय में ऐसा कुछ है ही नहीं। माना यह जाता है कि कहानी इसके पीछे यह थी कि जो भैरवनाथ एक अघोरी बाबा था, अघोरी अ, बाबा था और वह उसने क्या किया था कि माता वैष्णो देवी जो कि उस समय कन्या रूप में थी, उनका उसने हाथ पकड़ लिया था और उसके बाद उसने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। जी, जी। तो माता जो है बहुत अधिक क्रोध में आ गई और माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर दिया। हाँ, महाकाली के रूप। महाकाली रूप में आकर हाँ, के उन्होंने महाकाली रूप। उसका भैरवनाथ का वध कर दिया। वध करने के बाद में भैरवनाथ का सिर जिस जगह पर गिरा था, तो जब उसका सिर उस जगह पर गिरा, तो जब वो मृत्यु के समीप जाने लगा, तब उसने बहुत तेजी से उसके मुँह से आवाज़ निकली, "माँ मुझे माफ़ कर दो।" माँ मुझे माफ़ कर दो। जी, जी, बिल्कुल। तो माँ ने उनको तो माफ़ भी कर दिया। माँ ने उनको माफ़ किया और माँ ने ये कहा कि मेरे दर्शन करने के बाद अगर जो भी जो भी इंसान तुम्हारे दर्शन करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारे अवगुण थे, तुम मांसाहारी थे, तुम शराब ग्रहण करते थे, तुम्हारी एक स्त्री के ऊपर गलत निगाह गई थी, तुम्हारे अंदर बहुत सारे कुलक्षण थे। तो जो भी मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा और अपने कुलक्षणों का वह मेरे आशीर्वाद का भागी भागीदार, बनेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो भैरव बाबा का महत्व ये है कि आप भैरव जी के दर्शन करने के बाद जो भी आपके अंदर कुलक्षण है, आप शराबी हैं, आप वहाँ पे शराब जाके डाल के शराब छोड़ दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है, आप शराब पीते हैं, आप जाके वहाँ शराब छोड़ मतलब दीजिए, भाई ये हुआ बात कि लोग अर्थ का अनर्थ लगा रहे अर्थ हैं। का अनर्थ करते हैं। आप सही। शराबी हैं, आप शराब वहाँ जाके छोड़ दीजिए, आज से मैं नहीं आज पीऊँगा। से नहीं पीऊँगा। तो माताजी आपके ऊपर आशीर्वाद करेंगी। हाँ, कि तुम बिल्कुल सुधर तुम गए बिल्कुल बेटा। सुधर गए, जाइए तुम्हारी सारी कमियाँ, खत्म। गलतियाँ, दोष तुम्हारे खत्म। कोई भी कुलक्षण आपके अंदर है, भैरव बाबा के पास जाके छोड़ दीजिए। वो इस चीज़ के लिए है और उस चीज़ को लोगों ने कुरीति के माध्यम से ये बना दिया कि भैरवनाथ दारू पीते हैं। दारू पीते हैं और उनके उससे लोग, तो हम भी हम पिएँगे। भी पिएँगे, अब कितनी बड़ी विडंबना विडंबना समाज है में है समाज में, और कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है नुकसान लोगों झेलना पड़ को। रहा है उसका, लोग उसकी वजह से शराबी बन रहे हैं। वो कहते हैं कि भैरव बाबा पीते हैं तो हम क्यों नहीं पिएँगे? तो हम लोग अब तो इसके हाँ, जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को, जनता को यह भी जानना ज़रूरी है कि भैरवनाथ का क्या काम है। वह दारू नहीं पीते हैं। दारू उनके ऊपर छोड़ कर के आप दारू छोड़ सकते छोड़ हैं, सकते हैं। ठीक है? वहाँ दारू छोड़िए और छोड़ दीजिए। वहाँ छोड़िए और छोड़ दीजिए, गांजा छोड़िए, छोड़ दीजिए। गाँजा छोड़िए और छोड़ दीजिए। सही बात। कोई भी अवगुण है, उसको छोड़िए वहाँ से और छोड़ दीजिए। माता रानी आपके संपूर्ण पापों को अरे भाई, समाप्त कर अब देंगी। आप समझो कि आपने दारू की बात ही कर ली है। कितने-कितने परिवार
इस नशे में, इस दारू के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद हो रहे हैं, आने वाले भविष्य में बर्बाद हो जाएंगे। हो जाएंगे। अब क्या बताया जाए, समाज में ऐसी विडंबना फैली है, शाम को चाहिए लोगों को। अब कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे इन लोगों को जागरूक किया जाए। सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि दारू पीने से लीवर खराब होगा, दारू पीने से हाई टेम्पर होगा, दारू पीने से झगड़ा होगा, दारू पीने से परिवार में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, बिखद्रो होगा, थाना पुलिस होगी, कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, पैसे का नुकसान हुए, झेलना पड़ेगा, माँ-बाप में लड़ाई होती है, लेकिन तब भी कोई नहीं मान रहा है। तो ये मंदिर भ्रमण के साथ-साथ हम लोग हर वीडियो के बाद में एक छोटा-सा टॉपिक, आज शराबबंदी का, जैसे शराब छुड़वाने की बात हो गई। बाकी भगवान की मर्जी। हाँ, बाबा भोले की बाबा कृपा। भोले की माया। तो हमारा यह छोटा-सा वीडियो, इसको हम यहीं से आशुतोष जी विराम देना हाँ, चाहेंगे बिल्कुल और सही। हम चलेंगे अपने अगले गंतव्य की तरफ और मिलेंगे जनता से अपने अगले वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अमित कुमार, हमारे साथ हैं आशुतोष पटेल। आप सभी का बहुत-बहुत हमारे हार्दिक वीडियो में हार्दिक स्वागत स्वागत है। है। हमारे इस चैनल अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पे जा सकते हैं, द अमित भक्त, वहाँ पर भी हमारी वीडियोज़ आती हैं। अभी-अभी हमने उस चैनल को शुरू किया है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। तो इसी के साथ हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, जय भैरव बाबा। जय भैरव।